कि दिल्ली एनसीआर का वायु प्रदूषण लगातार एक्यूआई का मीटर तोड़ रहा है। दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर हो रहे लोग। तो दिल्ली में कई जगहों पर 400 के पार वायु गुणवत्ता। इधर भिवानी में 412 दर्ज किया गया एक्यूआई। फरीदाबाद में 408, बल्लभगढ़ में 398, गुरुग्राम में 314, जींद, कैथल, हिसार में एक्यूआई 300 के पार है। तो ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का वायु प्रदूषण एक्यूआई का मीटर तोड़ रहा है और दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर हो रहे लोग। इधर दिल्ली में कई जगहों पर 400 के पार वायु गुणवत्ता। भिवानी में 412 दर्ज किया गया एक्यूआई। फरीदाबाद में 408, बल्लभगढ़ में 398, गुरुग्राम में 314, जींद, कैथल, हिसार में भी एक्यूआई 300 के पार। तो दिल्ली एनसीआर का वायु प्रदूषण एक्यूआई का मीटर तोड़ रहा है। दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर है लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि जिस तरह की जो हवा चल रही है, लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, सांस लेने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। दमा और अस्थमा की जिन्हें पहले से ही बीमारी है, उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसलिए हरियाणा न्यूज आप लोगों से यह अपील करता है कि आप लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए, खुद को कवर करके ही बाहर निकलिए, क्योंकि दिवाली के त्योहार के बाद एक्यूआई का जो लेवल है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर भी आया है। इसलिए बार बार आप लोगों को सावधान होने की जरूरत हो जाती है कि आप सबसे पहले तो खुद को सुरक्षित रखिए, उसके बाद अपने परिवार को आप सेफ रख सकते हैं। और इधर भिवानी में 412 दर्ज किया गया एक्यूआई का लेवल। फरीदाबाद में 408, बल्लभगढ़ में 398, गुरुग्राम में 314। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सोनीपत से सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, दिल्ली एनसीआर का वायु प्रदूषण एक्यूआई का मीटर तोड़ रहा है, दमघोटू हवा होती जा रही है। अभी सोनीपत में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सोनीपत में इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं, क्या लोगों को यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है सांस लेने में? जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत एक गलघोटू जो मामला सामने आ रहा है और जो पोल्यूशन का प्रकोप है वो चरम सीमा पर है। एक महिला है जो वॉक कर रही थी, उनसे बातचीत कर लेते हैं, वो भी बताएंगे, कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं उनसे बातचीत करने का। अब जैसे पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है तो उस पोल्यूशन को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब जैसे आप वॉक कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आंखों पे या गले में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही होगी, तो इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सोनीपत एक शहर ऐसा है जहां अलग अलग देशों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, अलग अलग देशों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर है, अलग अलग राज्य के मजदूर है, फैक्ट्रियां काफी बड़ी है, यहाँ पर पोल्यूशन फैला रही है, खुले में कहीं भी वेस्टेज डालकर आग लगा देते हैं। तो क्या देखते हैं कि इस तरीके की जो प्रशासन की लापरवाही देखते हैं या क्या समाधान होना चाहिए? इधर इसको सर पोल्यूशन तो देखो आज के दिन में ज्यादा कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। पोल्यूशन तो कम हो गया, जिसकी वजह से हमें वेरियस इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं। कभी आंखों में आई फ्लू बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, कभी थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसके प्रति जो सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और पोल्यूशन को कम करने के लिए, जैसे बाहर से भी लोग आते हैं तो यहाँ की खूबसूरती या फिर यहाँ के वातावरण को पोल्यूशन की वजह से बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, इसलिए सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कंस्ट्रक्शन लगातार देखते हैं, यहाँ पर काफी बड़ी जो है प्लॉटिंग चल रही है, काफी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो क्या एनजीटी के आदेश आने चाहिए ताकि इन पर रोक लग पाए? जी सर, बिल्कुल आने चाहिए। एनजीटी के आदेश के बिना तो कोई काम होता नहीं है, क्योंकि उनके आदेशों से ही सारा काम होगा, तो उनके आदेश तो इसमें आने ही चाहिए। तो ये पोल्यूशन में थोड़ा जो है वो फर्क आए। आप एक महिला है, ये हार्ट पर भी कहीं ना कहीं परेशानी करता होगा, गर्भवती महिलाएं जो है वो जो उन पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डलता होगा। आप वो करते हैं तो आपने भी मास्क नहीं लगाया, तो मास्क लगाना जरूरी है? जी सर, बहुत जरूरी है मास्क लगाना। जैसे अभी वॉक करते हैं मुझे थोड़ा थ्रोट में दिक्कत परेशानी महसूस हुई, और इस एरिया की साइड जाओ तो आंखों में भी थोड़ा जो है वो इचिंग वगैरह महसूस होती है, तो उसके लिए तो सरकार को थोड़ा ध्यान देना ही चाहिए। तो मास्क जरूरी है? जी सर। अगर जीना है जरूरी तो मास्क सबसे जरूरी, जैसे महिला ने भी बताया कि मास्क लगाएंगे तो
बच पाएंगे। लेकिन मास्क जैसे इसने नहीं लगाया था तो इन्होंने भी माना कि अभी मैंने वॉक किया तो उसको महसूस किया है, और लोगों से भी अपील की है कि मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो वो गले पर, आंखों पर और हार्ट पर काफी बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्या जीव जंतुओं को भी इस पर असर पड़ रहा होगा? जी सर जो इम्यूनिटी होती है इंसान की वो अगर वीक होती है तो पर्सन को जो इन्फेक्शन जल्दी अटैक करता है। तो इसलिए जो जीव जंतु है वो कहीं भी घूम रहे होते हैं या कहीं भी आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो उनको ये चीज ज्यादा जल्दी इफेक्ट करती है, क्योंकि उनके लिए कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं। वो कहीं भी कचरे में, गंदे में जा रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन एक तरह से मल्टीप्लाई होते हुए इंसानों तक पहुंचता है और फिर इंसानों को जो अलग अलग तरह की बीमारियां, इन्फेक्शन, ये सब देता है। बिल्कुल आसमत, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।